नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है खनिज यानी मिनरल्स के बारे में। दोस्तों, आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे खनिज यानी मिनरल्स के बारे में, और आज की होगी दोस्तों दूसरी क्लास। तो 2 मिनट कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे। तो कल की क्लास में हमने जाना था लौह धातुओं के बारे में और अलॉय धातुओं के बारे में। लौह धातुएं वह होती हैं जिनमें जो है लौह धातु पाई जाती है, जैसे लोह है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, निकल है। तो इनमें जो है लोहा पाया जाता है, इसलिए इनको लौह धातु कहा जाता है। अलॉय धातु क्या होती हैं, जैसे दोस्तों सोना है, चांदी है, तांबा है। तो इनमें जो है क्या, इनमें लोहा नहीं पाया जाता है, तो इसलिए इनको अलॉय धातु कहा जाता है। इसके बाद हमने दोस्तों बात की थी किसके बारे में, अधात्विक खनिज के बारे में। अधात्विक खनिज क्या होते हैं, जिनमें धातु यानी मेटल्स नहीं होता है, जैसे चूना पत्थर है, हीरा है। तो इनमें दोस्तों धातु नहीं पाई जाती है। आणविक खनिज क्या होते हैं, जैसे दोस्तों क्या होता है, यूरेनियम है, और साथ ही दोस्तों थोरियम है, बेरिलियम है। तो ये जो आणविक खनिज जो है कहलाते हैं, जिनके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न जो है की जाती है। इसके बाद हमने लो एस को जाना था। लो एस की यदि बात की जाए तो लो एस को 4 भागों में बांटा गया था, यानी मैग्नेटाइट लो एस का, हेमेटाइट है, सीडेराइट है, और कौन सा है दोस्तों, चौथा सीडेराइट हो जाता है दोस्तों, और एक हो जाता है लिमोनाइट। तो ये 4 प्रकार के जो है लो एस होते हैं, जिनमें सबसे अच्छी क्वालिटी का दोस्तों कौन सा पाया जाता है, मैग्नेटाइट जो है पाया जाता है, जिसमें लो धातु 72% पाई जाती है। मैग्नेटाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, जबकि हेमेटाइट जो है इसमें 60 से 70% लो धातु पाई जाती है, और जो कि ये भारत में 80% यही लोहा पाया जाता है, हेमेटाइट, जो कि लाल और भूरे रंग का होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इन सभी के बारे में अच्छे से हमने बात की थी। अब आगे हम तांबे के बारे में बात कर लेते हैं, और कौन कौन से खनिज हैं, ये कहाँ से निकाले जाते हैं, इन सभी के बारे में। तो अब आते हैं दोस्तों तांबा यानी कॉपर की हम बात करते हैं। तो तांबे का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा तांबा किस राज्य में है, तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश है, जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा तांबा यानी कॉपर निकाला जाता है। लेकिन कुछ और स्थान भी हैं, यानी कुछ राज्यों से और भी निकाला जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की तुलना में नहीं निकाला जाता है, इनसे कम निकाला जाता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की मलाज खंड जो है किसके लिए, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के झुंझुनू जिले का जो खेतड़ी और सिंघाना बेल्ट है, ये जो है दोस्तों तांबे के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ भी तांबा निकाला जाता है। अलवर है, खोलिहान है, और छोटे भंडार जैसे अग्निकुंड ये आंध्र प्रदेश में है। चित्रदुर्ग है, हासन है, ये कर्नाटक में है। दक्षिण अर्कोट ये तमिलनाडु में है। तो ये कुछ स्थान है जहाँ से जो है थोड़ा बहुत जो है तांबा निकाला जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तांबे का उत्पादक राज्य है ये एमपी ही है। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन राजस्थान का जो खेतड़ी है ये भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं गोल्ड यानी सोना। तो सोना जो है कहाँ से निकाला जाता है, सोने का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक है, यानी भारत में जो सबसे ज़्यादा सोना निकाला जाता है किस राज्य में, तो भारत में जो सबसे ज़्यादा सोना यानी गोल्ड ये कर्नाटक राज्य से निकाला जाता है, यानी भारत का जो 80% से अधिक गोल्ड है ये यहीं से निकाला जाता है, कर्नाटक से। कर्नाटक को इसलिए जो है सोने की भूमि भी कहा जाता है। कर्नाटक से 80% से अधिक सोना निकाला जाता है, और ये जो है कोलार एवं हट्टी की खान से निकाला जाता है, जो कि कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, यानी सोने का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक है, इसलिए कर्नाटक को सोने की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से 80% से अधिक गोल्ड जो है निकाला जाता है। कौन कौन सी खान यानी माइंस है, तो कोलार व हट्टी की खान से निकाला जाता है, जो कि कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है दोनों माइंस। साथ ही आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की रामागिरी खानों से भी सोना निकलता है। जोनागिरी जोनागिरी आंध्र प्रदेश में, और कुंदरकोच्चा खदान ये झारखंड में है। साथ ही स्वर्णरेखा नदी के रेत या बालू में भी जो है सोने के कण जो है पाए जाते हैं, यानी इन स्थानों से भी थोड़ा बहुत सोना निकलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सोना निकलता है कर्नाटक से ही निकलता है। तो ये आपको याद रखना है।
अब जैसे स्वर्णरेखा नदी है जिसका उद्गम आप सभी को पता है कहाँ से होता है, इसका उद्गम रांची के पठार से होता है स्वर्णरेखा नदी का। और इस नदी में जो रेत यानी बालू पाई जाती है तो इसमें जो है सोने के कण जो है पाए जाते हैं। स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है करकरी नदी जो कि झारखंड में ही बहती है। ये स्वर्णरेखा की सहायक नदी है और इसके रेत या बालू में भी सोने के कण जो है पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। आपको गोल्ड यानी सोना भी समझ में आया होगा ये कहाँ कहाँ से निकलता है और सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है। अब हीरा यानी डायमंड की बात कर लेते हैं। तो हीरा यानी डायमंड जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा निकलता है। तो हीरा यानी डायमंड की हम बात करेंगे तो इसका सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है कौन सा है, एमपी। यानी सबसे ज़्यादा जो डायमंड या हीरा पाया जाता है ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए इसको सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहा जाता है डायमंड का, एमपी को। अब एमपी में कौन सा क्षेत्र है जहाँ से डायमंड निकाला जाता है। तो एमपी के पन्ना ज़िले में पन्ना की मजगवा खदान है, तो यहीं पर जो है ये निकाला जाता है अधिकतर। साथ ही एमपी यानी मध्य प्रदेश को हीरो का शहर भी कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। यानी डायमंड का शहर किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में जो है पन्ना की मजगवा खदान से जो है निकाला जाता है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब बॉक्साइट के बारे में बात करते हैं। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है। तो बॉक्साइट भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। यानी जो भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट पाया जाता है ये उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। और कुछ और क्षेत्र हैं जहाँ से भी बॉक्साइट निकाला जाता है, यानी उड़ीसा की कोरापुट व पंचपतमाली कालाहांडी यहाँ से जो है निकाला जाता है। गुजरात में कच्छ और जामनगर जिला से भी जो है निकाला जाता है। झारखंड में लोहरदगा है, गुमला है, लातेहार जिला है। मध्य प्रदेश में कटनी जिले से। और साथ ही बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क जो है होता है, तो ये आपको पता लगा होगा। बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा है। उड़ीसा के कोरापुट, पंचपतमाली और कालाहांडी से निकाला जाता है। गुजरात में कच्छ जिला और जामनगर से। झारखंड में लोहरदगा, गुमला, लातेहार जिला से और मध्य प्रदेश में कटनी जिला से निकाला जाता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये बॉक्साइट भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब टिन के बारे में बात कर लेते हैं। टिन की यदि बात करते हैं तो इसका अयस्क यानी टिन के अयस्क का नाम क्या है, कैसीटेराइट। याद रखें दोस्तों, कैसीटेराइट जो है ये टिन के अयस्क का नाम है। और इसका मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा, यानी छत्तीसगढ़ के दंतावाड़े जिले में गोविंदपाल और टोंगपाल क्षेत्र से जो है निकाला जाता है, तो ये आपको याद रखना है। यानी जो टिन है इसका मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। और देश में एकमात्र राज्य है जहाँ से जो है टिन पाया जाता है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। खनन क्षेत्र यानी कहाँ कहाँ से निकाला जाता है, तो छत्तीसगढ़ का जो दंतेवाड़ा जिला है यहाँ पे गोविंदपाल और टोंगपाल ये दो क्षेत्र हैं जहाँ से टिन जो है निकाला जाता है। टीन की चादरों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी जो टीन की चादर होती हैं इसको बनाने में उपयोग किया जाता है टीन का, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। टीन भारत के एकमात्र राज्य कहाँ पे निकाला जाता है, टीन जो है छत्तीसगढ़ राज्य में निकाला जाता है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब अभ्रक के बारे में बात कर लेते हैं। अभ्रक की यदि बात करते हैं तो अभ्रक का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश है। यानी अभ्रक जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य से निकाला जाता है, तो ये आंध्र प्रदेश से जो है अभ्रक सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। साथ ही आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला प्रसिद्ध है किसके लिए, अभ्रक के लिए। और राजस्थान का कुछ क्षेत्र हैं जहाँ से निकाला जाता है, तो भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, टोंक और जयपुर प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ से जो है निकाला जाता है क्या दोस्तों, अभ्रक। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। झारखंड में कोडरमा, हजारीबाग का पठार और गिरिडीह जिले की अभ्रक की पट्टी बहुत प्रसिद्ध है, तो ये आपको याद रखना। अभ्रक जो है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में निकाला जाता है। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, टोंक और जयपुर ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ से अभ्रक प्राप्त होता है। झारखंड में कोडरमा और हजारीबाग का पठार, साथ ही गिरिडीह जिले की अभ्रक पट्टी बहुत प्रसिद्ध है किसके लिए, अभ्रक के लिए। तो ये आपको अभ्रक भी समझ आया होगा। अब आते हैं संगमरमर, जिसको हम मार्बल भी कहते हैं, संगमरमर।
संगमरमर की यदि बात की जाए तो ये जो है कायांतरित चट्टानों से निकाला जाता है। संगमरमर किन चट्टानों में पाया जाता है? कायांतरित चट्टानों में। साथ ही राजस्थान का नागौर जिला में मकराना स्थित है और यहाँ से सर्वोत्तम कोटि का जो है क्या निकाला जाता है? संगमरमर निकाला जाता है। तो संगमरमर की यदि बात की जाए तो ये जो है कायांतरित चट्टानों से निकाला जाता है। जो राजस्थान का नागौर जिला है इसमें एक मकराना क्षेत्र पड़ता है जहाँ से सर्वोच्च कोटि का संगमरमर निकाला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक नोट लिखते हैं। इसी मकराना के संगमरमर से आगरा का ताजमहल और साथ ही कोलकाता का विक्टोरिया महल का निर्माण हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। यानी जो राजस्थान के नागौर जिला में मकराना क्षेत्र है यहाँ से जो सर्वोच्च कोटि का मार्बल निकलता है संगमरमर, तो इसी से आगरा का ताजमहल और साथ ही कोलकाता का विक्टोरिया महल जो है बने हुए हैं। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। तो ये थी आज की हमारी क्लास जो कि आप सभी को अच्छे से समझ आई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।